लगातार चोरी की घटनाओं से जनपद जौनपुर दहलता जा रहा है। अभी हत्याओं से उबर नहीं पा रहा है कि चोरी पे चोरी और चोरी। एक रात में एक गांव में जब चोर घुसते हैं तो 5-5, 7-7 घरों से सामान उड़ा ले जाते हैं। ऐसी खबर बनती चली जा रही है। मैंने जनपद जौनपुर के लगभग 10 ग्राम पंचायतों की ऐसी न्यूज को तमाम समाचार चैनलों से देखा, पत्रों में देखा, स्वयं से मैंने 2-3 बार ऐसे समाचार लगाए भी कि जब एक गांव में चोर आता है तो उसी रात में 5 घरों में 6 घरों में चोरी कर ले जाता है। ऐसी घटना हुई। अभी आज मैं खड़ा हूं थाना कुटहन के अंतर्गत लुनिया पट्टी ग्राम पंचायत में। यहां इसी बीती रात में चोरों ने 7 घरों में चोरी कर डाली। इसके 15 दिन पहले थाना कुटहन के अंतर्गत मरहट गांव लगता है, उस गांव में 5 घरों में चोरी कर डाली, एक ही रात में 5 घर। इसके पहले खेतासराय थाना के अंतर्गत गुरैनी ग्राम पंचायत में एक ही रात में 6 घरों में चोरी। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो खबर मैं बता रहा हूं ये सब दलित बस्ती की खबर है। ऐसा क्यों चोर लगातार ऐसी मलिन बस्तियों को, दलित बस्तियों को, गरीब बस्तियों को निशाना करते हैं और सामान ले जाते हैं। 7-7 घरों में चोरी एक साथ एक रात में कर लेते हैं। और इसके बावजूद आज तक भी अभी तक किसी भी चोरी का सही ढंग से खुलासा प्रशासन ने नहीं किया। पूरे गांव के लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश, पूरा गांव यहाँ मौजूद है, पूरे गांव के लोग यहाँ मौजूद हैं। अभी एक दरवाजे पर हम खड़े हैं। 7 घर की दूरी जो है, एक घर से एक घर की दूरी लगभग 200, 300, 250 मीटर पे है। मैं चाहूंगा अगर 7 घर कवर करूंगा तो लगभग घंटों की वीडियो हो जाएगी। यही इसी परिवार में 4-5 घरों के लोग खड़े हैं। मैं बारी बारी से सबसे बात करूंगा, कुछ घरों का जायजा भी आप तक पहुंचाऊंगा। आइए सबसे पहले मैं इस घर के गार्जियन से मिलता हूं। ये वही घर है जहां चोरों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। एक नई बिटिया की शादी नई हुई थी। उस बिटिया के पूरे सामान अभी 15 दिन पहले आई थी तो भैया ने बताया 10 थान गहने उठा ले गए। हर घरों से गहना गया है। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये गार्जियन है, आप कौन है भैया? सर जो है हम गार्जियन है, इनके चाचा है, जो लड़की है जिनका गहना गया है उनके चाचा है। चाचा है, क्या नाम आपका है? धनेश कुमार गौतम। धनेश कुमार जी। धनेश कुमार जी, ये चोरी कब होती है? सर ये जो है 2 बजे के बीच में, 1:30 बजे। आइए आप लोग आइए, इधर आइए। 1:30 बजे, मतलब इसी रात में? जी इसी रात में हुई है। आज तारीख 21 है, यानी 20 वाली रात में, 20 अगस्त की रात में चोरी होती है। हम 21 तारीख को ये खबर बना रहे हैं। क्या क्या सामान गया है? सामान सर कहाँ गए? उनकी माता जी कहाँ गए सर? सामान ये बिटिया की माता जी है जिसका सामान। बिटिया कहाँ है? का सामान उठा ले गए? गले में के हार रहा सोने के, मांग टीका रहा सोने के, अजनाई के नथिया रहा सोने के, काने में के झाला रहा सोने के, गोड़े में के चांदी के छागल रहा, सोने की बाली रही, 2 नथुनी रही, अजन है के 2 जोड़ा मीना रहा बिछुआ। इतना सामान लेके तो क्या बक्सा से ही सामान उठा लेके? बक्सा उठा ले गए थे वहाँ खेत में, मक्का है उसी मक्का में ले गए। सारा सामान निकाल के फेंक दिए थे, देख लीजिए सर। ऐसे सामान पूरा निकाल लिए जी? ये सब गहने का खोखा ये यही है सर। खोलिए, देखा जिसमें कुछ बचा है? कुछ नहीं है सर, सब निकाल ले गए, सब निकाल ले गए, सब फेंक दिए थे, गहना निकाल ले गए, कुछ नहीं। ये गोलक जो रखा हुआ, गोलक का सामान भी लगा? कुछ में पैसा बच्चे रखते थे, पैसा बेचारे रखते थे, सारा निकाल ले गए सर। ये पूरा गहना मतलब टोटल? जी। अच्छा, सिर्फ बिटिया का गहना ले गए, आपका नहीं ले गए? नहीं सर, बिटिया का। अच्छा, बिटिया का ले गए। ये बक्सा रखा कहाँ गया था? पीछे खेत में सर। नहीं, यहाँ घर में कहाँ रखा? घर में एक बक्सा इसमें रखा गया था। हाँ। और एक बक्सा सर उस घर में रखा गया था। यहाँ सब सोए थे, बाहर ही सब लोग सोए थे? बाहर सब सोए थे सर। एक बक्सा उस घर में, एक बक्सा उस घर में, सब सारा सामान उठा। किस घर में? आइए चलते हैं, इस घर की तरफ चलते हैं। आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, ये बॉक्स जिस घर पे निकला है, ये घर कौन सा है? यही सोए थे जी? कुंडी लगी थी, ताला नहीं बंद था, बक्सा अंदर था। यहाँ बॉक्स रखा हुआ जी। ये जगह है जहाँ बॉक्स रखा हुआ था। ये मकान पीछे से दीवार नहीं तोड़े गए? नहीं सर, दीवार और ताला, ये दरवाजा बंद था, कुंडी लगी हुई थी और यहाँ यही बक्सा रखा हुआ था। चलते हैं, वहाँ ताला तोड़ के दूसरा वाला बक्सा ताला तोड़े हैं। वो वाला घर कौन सा है जहाँ ताला तोड़े हैं? सर चलो दिखाते हैं। आइए दिखाते हैं दोस्तों। ये वो वाला बक्सा जो जिसमें बिटिया का गहना रखा था, बिटिया वाला जो बॉक्स था, वो वाला उस वाले घर में ताला वहीं से पेटी निकाले रहे हैं। वहाँ से ताला
आप कर रहे हैं दो लोग हैं, मतलब दो भाई रहते हैं, एक औरत है, एक मेरा। हाँ सर, देख लीजिए, यही ताला टूटा है, ये ताला टूटा था जी। इसमें ताला बंद था सर, इसमें ताला बंद था और ये ताला तोड़ के निकाल लिए। क्या नाम है आपका? ये क्या सामान जी, क्या नाम है? अंजू। क्या नाम है? अंजू बोला अंजू सामने बोला बहनी, बताओ अपना नाम बताओ। पूरा नाम अंजू बताओ। बोला सामने बहनी। अंजू सर, अंजू यही वो बिटिया है जिसका पूरा सामान उठा ले गए हैं और इसके शादी में जो भी जेवरात चढ़े थे। शादी में कितना दिन में? सर अभी साल भर हुआ, पिताजी नहीं है, भाई भी नहीं है इनके पास। भाई भी नहीं, पापा भी नहीं जी। अब ये चाहे चाचा हो चाहे पापा हो, मतलब आप हैं, मतलब चाचा है, दिहाड़ी वाड़ी करके जी जाते हैं। पूरा सामान इसका उठा ले गए। इसकी मम्मी ने बताया जितना गहना ले गए हैं। दोस्तों, ये आप लोग जान सकते हैं कि वो बिटिया है और इसी घर से पहले में तो ये पहला घर है, 2 बॉक्स ले गए थे, दोनों बॉक्स से इतना सामान ले गए। ये पूरी बात आप लोगों तक मैंने पहुंचाई। इस तरह से 7 घरों में चोरी करी है लोनियापट्टी गांव में। मैं आता हूं, ग्रामवासियों से कुछ बातचीत करूंगा और घरों के लोगों से मुलाकात करूंगा कि उनके घर क्या कुछ हुआ है। लोनियापट्टी लोग हैं, ये बहुत भीड़ है, तो मैं चाहूंगा कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। क्यों आप लोग कहाँ से भाई? गाँव में चोरी हुई तो आप लोग क्यों नहीं काम है? और किसी घर चोरी हुई है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम केतन प्रसाद गौतम है। आपके घर में चोरी हुई है? जी, मेरे यहाँ घर पे चोरी हुई है और तकरीबन लगभग 2:01 में मेरे भाई साहब ने रात में उठे पेशाब करने के लिए, तो देखे मेरे घर का दरवाजा खुला था। उन्होंने जाके देखा तो उसके बाद में मुझे बुलाया तो देखे सारा सामान जो है बिखरा हुआ था। इतने स्पार्ट चोर थे कि जो उसमें जो सोने का आभूषण था, जो उसमें चांदी का था, उसको ले गए थे। उसमें जो रोल गोल का होता था उसको भी दरवाजे पे रख के चले गए। जहाँ तक मुझे ये पता है कि उसमें बहुत स्पष्ट और कोई खुफिया जाने कोई बढ़िया लोकेशन देने वाला है, जो कि यहाँ पूरे 7 घटना हुआ, घटना का अंजाम दिया गया है। कोई इस ग्राम सभा का हो या कोई हेरी फेरी वाला कोई भी हो, लेकिन कोई स्पष्ट आदमी का ये काम है। नहीं तो ऐसी घटना अभी पूरे 50 साल की उम्र में कभी नहीं हुई थी यहाँ लोनियापट्टी के अंदर। और हाँ, और उसके बाद में अभी रात में हमने 2। अच्छा, आप लोग कहाँ थे जब चोरी होती? सब सो रहे थे अपने अपने घर पे। सब सो रहा ऐसा नहीं, मतलब 11 बजे से लेकर के 2 बजे रात तक, माना चोरों ने अगर 10 बजे 11 बजे तक अमूमन आदमी जगता रहता है, तो 10 बजे से लेकर के 2 बजे रात तक अगर चोरों ने 11 बजे तक हम लोग मोबाइल देख रहे थे। 11 बजे के बाद हर आदमी सो जाता है। 11 बजे के बाद में आप पहली नींद में सो जाएंगे तो आप बहुत करेंगे, तो 2 बजे से पहले नहीं उठ पाएंगे। तो 2 बजे के बाद में जब उठे तो 2 बजे के अंदर ही सारी घटना 11 बजे से 7 घर में, 7 घर में वो 7 घर के गार्जियन का नाम और बता किसी को पता नहीं था। केवल किसके घर चोरी हुई है? मेरे घर में चोरी हुई है। नाम बता दो। केसरी प्रसाद के मेरे चाचा जी हैं, लरीराम पेंटर। हमारे घर में भी चोरी। लरीराम पेंटर मेरे चाचा, इनके घर में चोरी हुई है। मेरे पट्टीदार हैं, इनके घर में चोरी हुई है। ये लड़की, हाँ ये इनकी लड़की थी, ये जो अपने घर से अभी 7 दिन पहले आई थी। और पूरा गहना, यहाँ जाइए, आप यहाँ जाइए। हाँ पूरा गहना। और बताना चाहूंगा जो 7 घरों में चोरी हुई है, लगभग 6 घर यहीं आसपास के हैं। और जब गांव से बाहर निकलने लग जाते हैं तो एक घर रोड के किनारे वहाँ नक्कड़ पे जहाँ से घूमते हैं नुक्कड़ पे, वहाँ एक घर चौहान का घर है। चौहान का घर है। और 6 घर कौन जाती है? गौतम भी जाते। अच्छा, 6 घर गौतम लोग हाँ, हैं। सब। और एक चौहान के घर, एक चौहान का घर है। 7 घरों में चोरी हुई है। सबसे पहले आप जान पाए, आप ही जान पाए सबसे पहले। 2 बजे रात को जब ये जगते हैं तो इनको पता चलता है कि मेरे घर का दरवाजा खुला हुआ है। तब ये इनको बताते हैं, ये अपने घर का सामान देख रहे थे। और फिर पुलिस को सूचना कब दिया आप लोगों? उसी समय 112 नंबर पे कॉल किया गया। 112 नंबर आई और उन्होंने जो है थाने पे सूचना दिया। जो यहाँ दौरे पे पुलिस लोग नहीं रहते हैं तो उनको भी सूचना दिया गया। वो दोनों लोग आए और उसके बाद में जो है सुबह में दरोगा जी आए। हमको जो है पूरी तरह से केवल आश्वासन दे के गए हैं कि ये जांच को जो है पूरी तरह से जांच की जाएगी और उसको चोरी को बख्शा नहीं जाएगा, चोर को पकड़ा जाएगा। आप देखिए इसके बाद क्या क्या सामान आपका गया हुआ है? उसमें माता जी के पुराने जेवर थे, लगभग में मान के चलिए 1 किलो चांदी से कम नहीं था। जो चांदी के जेवर थे लगभग में उसको तोला जाएगा तो 1 किलो था। उसके बाद में सोने के जो है कान के थे माता जी के, फिर नाक के थे
और मेरे भाई थे, इनके जो है इनकी पत्नी का और सारा जो है जेवर चला गया। आपके घर में और चोरी हुई है? हाँ नगदी में और किसी का 5,000 आपके घर में क्या हुआ है? हमारे घर में सर 12,000 रुपये नगद कैश निकाले थे, वो भी चला गया है। और गहना था, जैसे पायल था, मीनत है, और क्या बोले, बक्सा उठा के दूर ले गए थे? दूर ले जाके तोड़े थे। अच्छा, सर। बक्सा दूर हाँ, ले वहाँ गए। लाइट थी, उजियार था ना, तो दूर ले जाके आपके घर से भी बक्सा बाहर ले हाँ गए? बाहर ले जाके तोड़े थे वहाँ। आपके घर से भी बक्सा बाहर ले गए? आप आइए, आपके घर से भी, क्या नाम आपने बताया था? धनेश कुमार गौतम। आप धनेश के घर से भी बक्सा बाहर ले गए थे? प्रशासन के सामने गए, बक्सा दिखाया गया, उसके बाद कह रहे थे कि उठा लीजिए, हाथ मत लगाइए, जल्दी से उठाइए, जल्दी से उठा के पूरा सामान रखा थे, उसमें जो साड़ी ओड़ी थी और गहना सब निकाल लिए गए थे। वही जो इतर रोल गोल नहीं होता वो सब वही छोड़े थे, और बाकी सब जैसे मशीन करके जिससे जांच किया हो, कैसे भी निकालो, सिर्फ गहना ही निकाले थे। अच्छा, जहाँ से बक्सा निकाले थे वहाँ भी ताला तोड़े थे वो वो लोग? नहीं, वो ताला वहीं सोए थे हम लोग को पता ही नहीं चला, वहीं सब लोग सोए थे। इस तरह जहाँ से से लग रहा था दरवाजा जैसे खुला कोई था। केमिकल छिड़क हाँ। दिया हो, आदमी बेहोश की तरह हो जाए। और यहीं मेरे ये चाचा जी हैं, वहीं ये बगल में इनका जो है दरवाजा था और वहीं पे सोए थे, और उसी दरवाजा को खोला गया और दरवाजा को खोल के अंदर वो चोर घुसा और सामान जो चोरी भी किया और निकल गया, इनको भी पता नहीं चला। वो तो बाद में जब हम ही सभी को खबर करने, तब अपने अपने घर को दौड़ने लगे, तब सबको पता चला कि मेरे घर में चोरी है, कोई कह रहा मेरे घर में चोरी है। गश्त वाली पुलिस मिली थी रात में आपसे? गश्त वाली पुलिस जब 112 नंबर पे कॉल किए थे, तो गश्त वाली पुलिस को उन्हीं 112 नंबर वाले ने बुलाए थे। अच्छा, जो चौहान के घर बता रहे हैं, चौहान के घर अंतिम बार जब पुलिस पहुंचती है लास्ट टाइम में, तो बता रहे थे चोर वहां से निकलते निकलते पकड़ा गया, ऐसा हाँ ऐसा कह रहे देखा थे। गया। 112 नंबर वाले जब आए थे तो वो बोल रहे थे कि आप लोग उधर से जाइए, हम लोग इधर से आ रहे हैं। और जब हम इधर से जा रहे थे तो उनकी लड़की चिल्ला रही थी, चौहान की लड़की, श्यामप्रीत चौहान की लड़की, वो चिल्ला रही थी कि अरे मेरा ये सामान खो गया है। तो उसी समय वो बता रही थी कि भैया इसी समय मेरे घर के अंदर ये चोर घुसा था, तो उसी समय वो पीछे वाला दरवाजा खोल के निकल गया। पीछे के दरवाजे से निकल गया चोर। पीछे वाला वो दरवाजा निकला तो अकेले था? लड़की ने क्या बताया? अब उसी ने बताया कि अकेले था वो। अकेले था? हाँ, अब वो बाहर और रहे होंगे, उसको न पता, लेकिन उसने क्या लगता है गांव वाले कुछ और आप लोग, क्या लगता है आप लोगों को, ये चोरी यानी गांव के चोर या अगल बगल के चोर इसमें मिल सकते हैं या कोई बाहर का चोर है? क्योंकि ये एक पहली घटना नहीं है, ऐसी लगभग मैंने पहले बताया कि 3 रिपोर्टिंग तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। एक चोर जब गांव में घुसता है तो एक साथ 3 घरों में, 4 घरों में, 7 घरों में, 11 घरों में चोरी एक ही रात में कर लेता है। और 7 घर 6 घर लूटने में कितना समय लगता है और उस बीच में कोई जग नहीं पाता है। ये हैरान करने वाली घटना, कैसे चोर इस कार्यक्रम को अंजाम दे रहा है, ये समझ में बात नहीं आती है। क्या लगता है आपको? लगता क्या है अपना कुछ? जैसा ये अंदाजा लगता है, किसी बाहर के आदमी को हम शक नहीं कर सकते हैं। मुझे पूरा जो शक है कि मेरे यहाँ कुछ मिला जुला आदमी है जो कि इतना बड़ा अंजाम दे सकते हैं। इसमें गाँव गाँव का हाथ है, कोई गांव का बिल्ला खुफिया थे, वो चोर बाहर के नहीं आए। हाँ, गांव के ही लोग कुछ है ऐसे लोग, वो लगता है कि वह गांव के अभी लोग। एक सूचना मिली थी कुछ दिन पहले, थाना खुटहन में ही चोरी, खुटहन थाने को ही लूट लिया चोरों ने, ऐसा कुछ सुनाई पड़ा था मुझे। ये जानकारी ये जानकारी बिल्कुल मैं बताना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले जिस थाना खुटहन के अंतर्गत हम खड़े होकर के इस वीडियो को तैयार कर रहे हैं, अभी एक सूचना थी कुछ दिन पहले जो है कि थाने में ही चोरों ने चोरी कर ली थी। इतने मनबड़ किस्म के चोर हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। बिटिया का लगभग 4 से 5 लाख रुपए तक का गहना उठा लिए हैं। सब मिला के अमूमन गेस बताइए कितना धन गया होगा इस गाँव से? लगभग में 15 लाख से कम नहीं, उससे ज्यादा। 15 लाख से कम नहीं। 15 लाख। हाँ, हाँ, 15 लाख। नकदी 12,000 आपका ले गए जी? और किसी घर से नकदी मेरा लिया? 5,000 रुपए ले गए थे। जेवर ले जाने के बाद में 5,000 रुपए ले गए। अच्छा, हमारा जो है, 12,000 हमारे घर के एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा, नाती है, हाँ, उसका चूल्हा था, लाकिट था, हाँ, और गोल मकई, वो क्या कहते हैं हाँ, वो यही 3 चीज ले गए। 3 चीज ले गए आपके घर हाँ, से? 3 पैसा भी नकद ले गए कुछ? नहीं, पैसा नहीं ले गए। अच्छा, पैसा नहीं ले गए जी। चोरों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया और एक बार फिर से मैं दिखाना चाहता हूँ दहशत में ये पूरा गांव। आप देख सकते हैं पूरे गांव में एक हैरानी और एक सवाल कि आखिर चोरों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। अगर घटना को अंजाम दिया तो हम लोग जग क्यों नहीं पाए? एक बड़ा सवाल उठता है कि 7 घरों में चोरी करना अगर 20-20 मिनट का समय देते हैं तो 2 सत्ते 14 ने 140 मिनट हो जाता है। 140 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 6 का 18 लगभग 2.5 घंटा हो जाता है। 2.25 घंटा चोर इसी गांव में
परिवार के बीच में ही टहल करके चोरी करता रहा और इन 3 घंटों में परिवार का कोई यानी पूरे गांव का कोई मेंबर्स नहीं जान पाया। 2:02 पे जब चाचा जी जान पाते हैं, थाना को खबर करते हैं, 112 नंबर की पुलिस आती है, तब खोजबीन शुरू होता है तो पता चला कि सिर्फ अकेले इनका घर नहीं, 7 घरों में चोर ने हाथ साफ किया है। आपके गांव में भी ऐसी कोई खबर है क्या? सावधान होकर के सोइए। मैं कहता हूं कि पहरेदारी में सोइए। अकेले पुलिस आपका हिफाजत करेगी, थाना आपको इंतजाम देगी सुरक्षा की, भरोसा छोड़िए। अपने सामान की सुरक्षा, अपनी जिंदगी की सुरक्षा स्वयं करिए। ऐसा वो लिख करके छोड़ देती है स्टेशनों पर और जगहों पर, सार्वजनिक जगहों पर। तो मुझे लगता है कि अपनी सुरक्षा स्वयं करें, स्वयं से जागें और सावधान रहें। यही आपके धन और ईमान, आपके वैभव के बचाव का एकमात्र साधन हो सकता है। बहरहाल प्रशासन तक मेरी आवाज अगर जा रही है तो मैं डीएम साहब से, एसपी साहब से, यहाँ के सीओ साहब से, एसएचओ साहब से मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी घटनाओं का खुलासा करके जल्दी से पर्दाफाश करें कि ये चोर हैं कहाँ के। अभी थाना कुटहन के अंतर्गत ही मरहट गांव के आसपास लगभग 5 घरों में चोरी एक रात में हुई है। ये दूसरी बार लोनिया पट्टी में 7 घरों में चोरी मैं बता रहा हूँ। तो ये खुलासा मैं चाहता हूं और ये सच्चो साहब यानी थाना कुटहन के जो थानाध्यक्ष साहब हैं जल्दी से करेंगे। मुझे भरोसा है प्रशासन पर। एक बार पुनः से आप सबका धन्यवाद। मैं संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे।